क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सचमुच कोई ऐसा मार्ग है जहाँ यमदूत और विष्णुदूत आत्मा को ले जाते हैं? आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 2 की रहस्यमयी कथा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब जीव इस शरीर को छोड़ देता है तब उसका क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद की यात्रा कैसे होती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, ये रहस्य बहुत गूढ़ है, परंतु मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। जब मृत्यु समीप आती है तब प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते। पापी मनुष्य के मुख पर भय और पीड़ा छा जाती है, उसकी सांसें भारी हो जाती है। यमदूत भयंकर रूप धारण करके आते हैं। वे हाथ में फंदा लेकर आत्मा को खींच लेते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य के चारों ओर दिव्य सुगंध फैल जाती है। उसके मुखमंडल पर शांति और तेज झलकता है। विष्णुदूत उसके पास आते हैं और बहुत स्नेह पूर्वक आत्मा को साथ ले जाते हैं। हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। ये मार्ग 248 योजन लंबा, लगभग लाखों किलोमीटर बताया गया है। इसमें 16 नदियां और कई प्रकार के भयानक स्थान आते हैं। पहला दिन आत्मा अपने घर के चारों ओर भटकती रहती है। दूसरे से लेकर 11वें दिन तक आत्मा को भोजन पानी की तीव्र प्यास और भूख सताती है। यदि परिवारजन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को संतोष मिलता है। यमदूत पापियों की आत्मा को पकड़कर घसीटते हैं। रास्ते में उन्हें कांटों से भरे जंगल, अग्नि, नदी और भयानक पशुओं से गुजरना पड़ता है। विष्णुदूत पुण्य आत्माओं की आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। उन्हें दिव्य विमान मिलता है, मार्ग सुगम होता है और स्वर्ग तक यात्रा सुखमय रहती है। आत्मा को मार्ग में कई नदियों को पार करना पड़ता है। इनमें सबसे भयानक है वैतरणी नदी। ये नदी रक्त, कीचड़ और असंख्य जीवों से भरी होती है। पापी को इसे पार करना असंभव होता है, मगर यदि उसके परिजन गंगा जल और दान करते हैं तो आत्मा को वैतरणी पार करने में सहारा मिलता है। जबकि पुण्यात्मा के लिए ये नदी अमृतमयी और शीतल जल से भरी दिखाई देती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जब परिवारजन मृत्यु के बाद 10 दिन तक श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तब आत्मा को भोजन पानी मिलता है। यदि ये कर्म न किया जाए तो आत्मा भूखी प्यासी व्याकुल होकर मार्ग में भटकती है। यात्रा पूर्ण होने पर आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। जिसने धर्म, दान और भक्ति की हो उसे स्वर्ग मिलता है, और जिसने पाप और अधर्म किया हो उसे नरक में भेजा जाता है। भगवान विष्णु अंत में कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए मनुष्यों को जीवन में ही धर्म, दान, सत्य और भक्ति करनी चाहिए। मृत्यु के बाद वही साथ देता है। धन, परिवार, मित्र कोई साथ नहीं जाते, केवल कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। तो प्यारे श्रोतागण, ये थी गरुड़ पुराण अध्याय 2 की कथा, जिसमें आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और यमलोक तक का मार्ग बताया गया है। लेकिन ये मार्ग इतना सरल नहीं है। इसमें सबसे कठिन पड़ाव है वैतरणी नदी, जिसे पापी आत्माओं के लिए पार करना लगभग असंभव है। अगले वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वैतरणी नदी कैसी है, आत्मा उसे कैसे पार करती है और कौन से उपाय आत्मा की मदद करते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।